आखिर कल वो दिन आ ही रहा है जिसका लंबे समय से आप और हम इंतजार कर रहे थे। कल 23 नवंबर है और 23 नवंबर हमें बहुत संदर्भों में याद रहेगा। बहुत से राजनेताओं को भी अपने राजनीतिक भविष्य अतीत और वर्तमान के लिए याद रहेगा। 23 नवंबर बहुत से छत्रपों की राजनीति और उनका भविष्य तय करेगा और यह भी तय करेगा कि दो के राजनीतिक क्षितिज में वे चमकेंगे या डूबेंगे। कल बहुत से लोगों का सितारों का फैसला होगा। मुरारीलाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट, डीसी बैरवा और जगमोहन मेहरवा सहित 11 अन्य और उम्मीदवारों और दावेदारों और उनके समर्थकों के भाग्य का फैसला कल होगा। भारतीय राजनीति में वो चमकेंगे, डिम होंगे या फिर सदा के लिए बुझ जाएंगे, यह कल देखने को मिलेगा। कल का दिन और कल का चुनाव परिणाम बहुत मायने रखता है। बहुत मायने इस मायने में भी रखता है कि कल बहुत सी बातें तय होगी। कल यह भी तय होगा कि मुरारीलाल मीणा ने इन चुनाव में अपनी भूमिका किस रूप में अदा की थी। क्या मैच फिक्सिंग का कहीं कोई आधार था या उसका कहीं कोई असर रहा है, या क्या उसका कोई वजूद था या इस तरह का कोई समझौता था। इस बात का भी फैसला और परिणाम भी कल 23 नवंबर को सामने आएगा। एसटी वोटों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का किस तरह समर्थन है कि वो सब जात पात धर्म और पार्टी भूलकर एक तरफा मतदान करते हैं, या अनजातियां भी किस आधार पर मतदान करती हैं और क्या उनका अतीत रहा है और आगे क्या फैसला होगा, यह भी कल तय होगा। कल यह भी तय होगा कि लोग किस आधार पर तय करते हैं कि मत किसको दिया जाए। कल यह भी परिणाम सामने आएगा कि स्थानीय मुद्दों को लोगों ने कितनी प्राथमिकता दी है और कौन कौन से मुद्दे रहे जिसके आधार पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग मतदान केंद्रों पर जाकर किया। मताधिकार की बात आती है तो कल यह भी पता चलेगा कि लोगों के मताधिकार का आखिर परिणाम क्या निकला। उन्होंने जो मत दिया वो किसको गया और किस तरह कौन कौन से मतदान केंद्र पर कितना मतदान हुआ और वो किसके पक्ष में गया किसके विपक्ष में गया और उसका सामूहिक परिणाम और उसकी गूंज क्या रही। चुनाव परिणाम को लेकर हम सब लंबे समय से उत्सुक हैं और चाणक्य जो कि चौराहे पर बैठते हैं, चौराहे के चाणक्य अपनी चर्चाओं में बार बार जिक्र करते रहे हैं पिछले एक महीने से कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसको वोट गया है किसको नहीं गया है और इन चुनावों की प्रतिध्वनि क्या होगी, कहां तक जाएगी। फिलहाल कल पीजी कॉलेज में मतगणना होगी और इसी मतगणना को लेकर सब जगह तैयारियों का शोर और जोर है। प्रशासन, निर्वाचन विभाग और आम लोग अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। मतगणना केंद्र की व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मतगणना के दौरान कल दौसा की 39 गलियों के रास्ते बंद रहेंगे। 160 कार्मिक इसके लिए लगाए गए हैं। 3 एडिशनल एसपी व 8 डीवाईएसपी सहित 550 जवान मोर्चा संभालेंगे, व्यवस्थाओं में लगे रहेंगे और आप हम आगरा रोड पर आसानी से वाहनों के साथ नहीं निकल पाएंगे। सदा की तरह गलियां बंद रहेगी। ये गलियां बंद रास्ते उन लोगों पर भारी पड़ेंगे जो बार बार यहां से वहां जाते हैं या कहीं दूर से आ रहे हैं, उनके सिर पे सामान है, छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, असहाय है, निःशक्त है। उन सबों के लिए हमेशा के लिए आगरा रोड का वो दर्द और टीस और वो चित्र आपको बखूबी देखने को मिलेंगे जो सदा देखने को मिलते रहे हैं। उसका न पहले कभी कोई इलाज हुआ है, ना ही इस बार कोई इलाज करने का प्रयास किया है। इस बार की तो बात ही छोड़िए, लोग सोचते भी नहीं है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कोई भी अपनी ओर से नया प्रयोग नहीं करना चाहता, ना ही उन लोगों के बारे में सोचना चाहता जो इस दरमियान यहाँ के गुजरते हैं, जिनके पास भारी वाहन होते हैं, जो दूर से आते हैं और जिन्हें यहाँ की व्यवस्था और अव्यवस्थाओं के बारे में पता नहीं होता, ना ही कोई सूचना होती है। वे सदा के तरह परेशान होते कल भी रहेंगे। अगर आगे व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो दौसा विधानसभा उपचुनाव की 23 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए पुलिस व प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। मतगणना 17 टेबल पर होगी और 18 राउंड इसमें होंगे, जहां 1,53,278 वोटों की गिनती के लिए 160 कार्मिक लगाए गए हैं। मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो शहर के आगरा रोड की 39 गलियों का रास्ता बैरिकेडिंग लगाकर ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही 3 एडिशनल एसपी व 8 डीएसपी सहित 550 जवानों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। वहीं मतगणना के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था भी डाइवर्ट यानी परिवर्तित रहेगी। पुलिस व प्रशासन मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। वह पिछले अनेक दिनों से इसी कामों में लगा हुआ है, फिर भी कोई नया प्रयोग नहीं किया जा रहा, न ही लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।
मतगणना को लेकर कर्मचारियों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, अनेक स्तरों पर उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। 23 नवंबर को मतगणना पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय पीजी कॉलेज में होगी, जहां की सदा होती आई है और यही चुनाव संचालन का मुख्य केंद्र सदा रहा है। प्रशासन जहां मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। इसको लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को कम असुविधा हो। यद्यपि कोई नया प्रयोग नहीं किया जा रहा, जैसा कि हम बार बार कहते हैं। मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा के चलते बिना अनुमति पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लोगों को प्रवेश के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। उनके जो परिचय पत्र हैं वे जांच किए जाएंगे और 3 स्तरों पर इसकी जांच होगी। पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम 23 नवंबर को सुबह 7:30 बजे खोला जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना पीजी कॉलेज के ब्लॉक नंबर 13 में होगी। इसके कमरा नंबर 13 में होगी, जहां 17 टेबल पर 18 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। ईटी पीबीएस प्री काउंटिंग कमरा नंबर 14 में की जाएगी। 17 टेबल में से 14 टेबल ईवीएम के लिए, जबकि 3 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए लगाई गई है। इसी प्रकार एक राउंड में 14 ईवीएम के मतों की गणना होगी। इसके अलावा ईटीपीबीएस के लिए 4 टेबल निर्धारित की गई है। राउंडवार मतगणना डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी आम लोगों के लिए कि मतगणना का परिणाम क्या रहा, इसमें किसे कितने मत मिले, इसकी जानकारी देने के लिए डिस्प्ले बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाएगा। दौसा में विधानसभा उपचुनाव के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं और हमने बार बार अपने बुलेटिन में बताया है, 12 प्रत्याशी मैदान में थे। मतगणना के लिए करीब 160 कार्मिक लगाए गए हैं। विधानसभा में कुल 2,46,020 मतदाताओं में से 1,53,278 मतदाताओं ने वोट डाले थे। वोटिंग प्रतिशत 62.30 रहा था, जो कि काफी कम था। और विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में, जिसमें जीत हार का फैसला हम सभी के जीवन पर होता है और जिसमें विजयी उम्मीदवार बार बार लोगों के काम आता है और उसकी बार बार परीक्षा होती है, छोटे मोटे निर्णय फैसलों में उसकी भूमिका होती है, उसके लिए लोगों ने बहुत कम मतदान किया था और मतदान प्रतिशत मात्र 62.30% रहा था। वहीं मतगणना के दौरान 23 नवंबर को जिला मुख्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो गांधी तिरा से सोमनाथ चौराहे तक 39 गलियों के रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर बंद किया जाएगा। मतगणना के दौरान लोग वैकल्पिक मार्गों से ही आवाजाही कर सकेंगे। जैसा कि हमेशा होता है, अंदर गली वाले लोग एक तरह से होम अरेस्ट हो जाते हैं और अपने घरों से साधनों के साथ नहीं निकल पाते। वे अगर पैदल भी निकलते हैं तो उन्हें 50 तरह के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इन सब में सबसे भारी पड़ती है वे लोग जिन्हें चिकित्सक सुविधाएं हासिल करनी होती है, या वे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं या स्कूल से वापस आते हैं, या वे लोग जो अप डाउन करते हैं, उन पर भी यह दिन भारी गुजरता है और ऐसा बरसों से होता आया है। उनके लिए न पहले कभी सोचा गया था, न इस बार सोचा गया है। इस बार भी उनकी सुख सुविधा और परेशानी को लेकर कहीं कोई प्लान नहीं बनाया गया, न ही कोई वैकल्पिक मार्ग बताया गया। यह हमेशा ही होता है। पीजी कॉलेज में होने वाली मतगणना में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त रहेंगे। एएसपी लोकेश वनवाल ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि शहर के प्रमुख चौराहों सहित गली मोहल्लों के रास्तों पर जवान तैनात रहेंगे, जैसा कि आप हमेशा देखते आए हैं। इसके लिए 3 एएसपी व 8 डीवाईएसपी सहित 5 कंपनियों के 550 सुरक्षा जवान अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। 5 कंपनियों में 4 आरएससी की और 1 डीजीपी रिजर्व में रहेगी। ट्रैफिक इस दौरान डाइवर्ट रहेगा, जैसा कि हमेशा रहता है। मतगणना के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था डाइवर्ट की जाएगी। गांधी तिराहे व सोमनाथ चौराहे से वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। महुआ सिकंदरा से लालसोट की तरफ जाने वाले वाहन सोमनाथ से गणेशपुर रोड होते हुए जिला चिकित्सालय से लालसोट रोड से आ जा सकेंगे। वहीं जयपुर से लालसोट के लिए जयपुर रोड बाईपास पुलिया से वाहनों का संचालन होगा। सैंथल की ओर जाने वाले वाहन शहर में न आकर सैंथल पुलिया के रास्ते से ही आ जा सकेंगे। यह तो उन व्यवस्थाओं का जिक्र था जो कल रहेगी और कहाँ मतगणना होगी, इस संबंध में विस्तृत जानकारी आपको दी गई।
अब आपको यह भी बता दिया जाए कि आखिर कल का दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आपके स्क्रीन पर चल रहे ये विप्र गोयल है जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। ये काफी पढ़े लिखे हैं। ये सचिन पायलट है जिन्होंने चुनाव के दौरान बार बार कांग्रेस के लिए कैंपेन की, जगह जगह मीटिंग्स की, लोगों को बताया कि यह चुनाव विचारधारा का चुनाव है और इसमें जीत हार का कितना महत्व है। साथ में यह भी बताया कि डीसी बैरवा को जिस तरह की कमजोर उम्मीदवार बताया जा रहा था, उसका सामना करने के लिए सरकार के इतने सारे मंत्री पड़े हुए हैं, तो यह कमजोर उम्मीदवार कैसे रहा। यह भारतीय जनता पार्टी की सभा का एक चित्र है जहां व्यवस्था की जाती है, जहां की राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहां 2 बार आए और दोनों बार ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा के लिए वोट मांगे। ये उस दिन के चित्र हैं जब भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका रोड शो निकाला जा रहा था। उसके लिए पूरे शहर को तैयार किया जा रहा था और पूरे शहर में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर लगाए गए थे। ये फिर एक बार विप्र गोयल के रैली के दृश्य है जो कि उन्होंने रोड शो निकाला था, उसी को लेकर ये युवा माल्यार्पण कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, उन्हें अपना समर्थन प्रदर्शित कर रहे हैं। ये विप्र गोयल की मां है नीलम गोयल जो कि भारत की परमाणु सहेली के रूप में जानी जाती है और विप्र गोयल के संपूर्ण कैंपेन में ये बड़े प्रभावी ढंग से नजर आई। उन्होंने एक तरह से उनके संपूर्ण कैंपेन को संभाला। विप्र गोयल के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित सभा है। ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आए थे और उन्होंने खुलकर कहा था और झोली फैलाकर ब्राह्मण समाज से अपना समर्थन मांगते हुए कहा था कि मैं 3 वादे करता हूं। पहला, किसी को भी यहाँ से हस्तांतर नहीं किया जाएगा। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से हमारी सीधी बातचीत थी। हमने पूछा था कि क्या कुछ असर होगा इस महासम्मेलन का, तो उन्होंने कहा था कि जलजला आ गया, संपूर्ण ब्राह्मण समाज हमारे पक्ष में आ गया है और वो एक तरफा वोट करेगा और इस कार्यक्रम का असर और गूंज दूर तक जाएगी। हमने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से खुलकर पूछा था इस कार्यक्रम का क्या कुछ असर होगा, तो उन्होंने बड़े खुले शब्दों में कहा गया था बिल्कुल जलजला आ गया और पूरा ब्राह्मण समाज हमारे पक्ष में आ गया है। इस कार्यक्रम के बाद से ही ब्राह्मण वोटों की राजनीति थोड़ी सी बदलनी शुरू हो गई थी और जो सामान्य वर्ग के मतदाता है उनका मूड भी बदलना शुरू हो गया था। इस कार्यक्रम ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। ये राजस्थान सरकार में मंत्री हैं जवाहर सिंह मैडम, इनसे भी हमने चुनाव को लेकर कार्यक्रम स्थल पर सीधी बातचीत की थी और ये जानने समझने का प्रयास किया था कि इस कार्यक्रम के बाद क्या कुछ रुख रहेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं का रुख परिवर्तित होगा, क्या सामान्य वर्ग का मतदाता, विशेष रूप से ब्राह्मण मतदाता अपना जो स्टैंड है वह बदलेगा। इसको लेकर उन्होंने बड़ी लंबे दावे किए थे और कहा था कि क्यों नहीं होगा। आप देख ही रहे हैं कि लोगों के किस तरह के मूड बदल रहे हैं। यह कांग्रेस का चुनाव प्रधान कार्यालय है। भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस ने भी अपना चुनाव प्रधान कार्यालय यहीं सोमनाथ के आसपास शुरू किया था, जिसमें कि डीसी बैरवा के बड़े बड़े कटआउट्स, पोस्टर और बैनर लगाए गए थे और लोगों को युवा शक्ति की हुंकार के बारे में जानकारी दी गई थी। यह बताया गया था कि डीसी बैरवा का चुनाव कार्यालय है, यहाँ पर चुनाव की रणनीति और नीतियां तय होगी। साथ ही चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी यहाँ लोग आ जा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सभा के कुछ दृश्य हैं जहाँ की भारतीय जनता पार्टी के कमल और उनका झंडा बड़ी खूबसूरती के साथ लहराते हुए दिखाया गया है। यह दरअसल नामांकन रैली के दिन के दृश्य हैं। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं जो कि नामांकन रैली में आए थे। उनके साथ मंत्रियों की फौज थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ थे। उनका दौसा पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ था और उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ पगड़ी बांधते हुए कहा था कि आप लोग कहो तो यह पगड़ी मैं जगमोहन मीणा के बांधू। तो उपस्थित लोगों ने हाँ भरी थी। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, जगमोहन मीणा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके भाई जिन्होंने उसके लिए वोट मांगे थे। एक बार फिर कांग्रेस का चुनाव कार्यालय, अगर आपने पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस का चुनाव कार्यालय नहीं देखा हो तो आप यहाँ इस कार्यालय को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से कार्यालय को सजाया गया था और कितनी खूबसूरती से अपनी बात इन बैनर्स के माध्यम से रखी गई थी। साथ ही बताया गया था कि दौसा के नवनिर्माण के लिए युवा शक्ति ने हुंकार भरी है और वो हुंकार आपके बीच में डीसी बैरवा के रूप में उपस्थित है। ये डीसी बैरवा है जो युवा है और कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से रहे थे। यह कांग्रेस का हाथ है जो झुकेगा या तनेगा यह कल तय होगा।
मुरारीलाल मीणा को भी इन चुनाव में बड़ी प्रमुखता से पोस्टर्स, उस बैनर्स पर स्थान दिया गया था और बताया गया था कि यह चुनाव मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है, जो कि दौसा के भाग का फैसला अगले 5 सालों के लिए होगा। दौसा में बीजेपी और कांग्रेस के चुनाव कार्यालय से क्या कुछ संदेश गया है, ये अशोक गहलोत है, जिनका भाषण यह काफी चर्चित रहा था। साथ में डोटासरा भी हैं, जो भी अपने भाषण और रुमाल नृत्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। जिस भी सभा में जाते हैं रुमाल नाच अवश्य करते हैं और उसकी डिमांड भी रहती है। इस तरह के दृश्य आपने पिछले अनेकों दिनों से, बल्कि पूरे चुनाव के दौरान देखे थे। ये दृश्य है कांग्रेस के जनसंपर्क के, जिसमें डीसी बैरवा अपनी चुनाव यात्रा के दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों में, गाँव में गए थे, लोगों से घर घर जाकर अपनी बात रखी थी, अपनी मांग रखी थी। साथ में मुरारीलाल मीणा भी हैं, जो कि कांग्रेस के इस पूरे कैंपेन के नेतृत्व करते हुए नजर आए। उन्होंने बड़ी बखूबी लोगों को समझाया कि डीसी बैरवा को कमजोर प्रत्याशी न माने। अगर डीसी बैरवा कमजोर प्रत्याशी होता तो भाजपा के झंडे बार बार यहाँ नहीं लहराते और इन्हें ऊंचा रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार और मंत्री यहाँ बार बार नहीं आते। चुनाव यात्रा ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बार बार अनेकों सभाएं की और यहाँ अपने चुनाव प्रदर्शन के दौरान अपनी बात रखी। ये वो दृश्य है जिस पर हमने बहुत से लोगों से सीधी बात की थी कि क्या कुछ उनके मनों में चल रहा है। मुरारीलाल मीणा की जो दौसा सांसद है, उनसे हमने सीधा साधा पूछा था कि क्या कुछ माहौल है, क्या चल रहा है। दरअसल इस पूरी कवायद का उद्देश्य यही है कि आपको इस पूरी चुनाव यात्रा के बारे में याद दिला दिया जाए कि पिछले 1 महीने में क्या कुछ रहा। ये डीसी बैरवा है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो अपने जनसंपर्क के दौरान जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ की उनका स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है और मतदाता अपनी बात और मांग उनके सामने रख रहे हैं। इन सब बातों के बीच में मुरारीलाल मीणा ने भी डीसी बैरवा के समर्थन में प्रचार किया। तमाम वादों, दावों और आरोपों के बावजूद मुरारीलाल मीणा पूरे चुनाव कैंपेन में काफी सक्रिय नजर आए। चुनाव कार्यालय में और चुनाव प्रचार के दौरान में भी वे अपनी भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। यूं लोग अनेक तरह की बातें बनाते हैं, उन बातों का अंत ही नहीं है, लेकिन मुरारीलाल मीणा ने अपनी ओर से लोगों को समझाने में पूरा प्रयास किया कि यह चुनाव विचारधारा का चुनाव है, जाति का चुनाव नहीं है, 2 पार्टियों का चुनाव है और 2 पार्टियों की विचारधारा के बीच का चुनाव है। ये लोग हैं जो कि मतदाता भी हैं और कांग्रेस के स्टार कैंपेन मुरारीलाल मीणा को माला पहनाते हुए अपना समर्थन उन्हें दिखा रहे हैं। ये शहर के बीचों बीच का दृश्य है, जहाँ की कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके समर्थक जगह जगह गए थे, लोगों से संपर्क साधा था, साथ में माला लेकर कुछ लोग सदैव की तरह आगे चल रहे हैं, जो कि लोगों को माला देते हैं और वही माला फिर प्रत्याशी या उनके समर्थक या स्टार कैंपेन जो होता है उसे पहनाई जाती है और एक तरह से उनका स्वागत किया जाता है। तो मित्रों, ये सारे दृश्य आपने लंबे समय से देखे हैं और इन सब के बावजूद कल वो दिन आ गया है जिसका हम लंबी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी दिन के लिए हमने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी दिन के लिए दोनों पार्टियां इतनी लंबी चौड़ी तैयारियां कर रहे थे। इसी दिन के लिए सरकार के, विपक्षी दलों के लंबे लंबे चुनावी भाषण, चुनावी कार्यक्रम, मंच, माला, माइक का आयोजन हो रहा था और आप सब और हम देख रहे थे। इन सब बातों के लिए ही कल का दिन था। कल मतदान की पेटियां खुलेगी, भाग का फैसला होगा और 12 प्रत्याशियों में से यह तय होगा कि किसको दौसा की जनता ने अपना समर्थन दिया है, किसके सर पे ताज रखा है। जैसा कि दौसा शहर के हृदय स्थल गांधी तिराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर इन दिनों साफा पहनाया हुआ है और साफा प्रतीक है आन बान शान का, इज्जत और सम्मान का। तो आन बान शान किसकी रहेगी, किसकी जाएगी, किसकी कम होगी, किसकी और बढ़ेगी, यही कल का दिन तय करेगा। और कल के दिन ही हम देखेंगे कि चुनाव परिणाम क्या रहा, लोगों ने किसे समर्थन दिया। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, इन दृश्यों का परिणाम क्या निकला, कल का दिन ही यह भी तय करेगा कि 5 साल के लिए दौसा को किसे नुमाइंदगी करनी है, कौन दौसा की समस्या को उठाएगा और कितनी उठाएगा, और दौसा के लोगों ने किसे चुना है अपनी समस्याओं को उठाने के लिए, किस पर भरोसा दिखाया है। 12 प्रत्याशी मैदान में रहे थे। बहुत से लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन कुछ का नामांकन रद्द हो गया था, कुछ ने अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। दावेदारी वापसी के बाद कुल मिलाकर 12 प्रत्याशी मैदान में रहे थे, जो कि लोगों के सामने थे कि जिन्हें मतदान किया जा सकता है और उन्हीं को केंद्र में रखकर संपूर्ण मतदान
और चुनाव की रणनीति तैयार की गई थी। लेकिन मुख्य रूप से जो लोग सामने रहे थे उनमें से कांग्रेस के प्रत्याशी दीनदयाल बेरवा, भारतीय जनता पार्टी के जगमोहन मीणा और निर्दलीय विप्र गोयल जो कि आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है और संभवतः इन संपूर्ण चुनाव में सबसे ज्यादा शिक्षित उम्मीदवार थे। उन्होंने भी अपनी ओर से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी और चुनाव प्रचार जम कर किया था और अपनी बात लोगों को घर घर जाकर पहुंचाई थी। संपूर्ण चुनाव कैंपेन में जैसा कि हमने बताया, उनकी माताजी नीलम गोयल जो कि भारत के परमाणु सहेली के नाम से जानी जाती है, उन्होंने भी महती भूमिका अदा की थी। तो कल का दिन हम सभी के लिए इंतजार का दिन है। कल हम देखेंगे कौन जीता और कौन हारा। हम अपने बुलेटिन में भी लगातार आपको खबर देते रहेंगे। ये जिला कलेक्ट्रेट है जहां से लोगों का अब बार बार वास्ता पड़ेगा। ये रिटर्निंग अधिकारी है जो कल आपको बार बार नजर आएंगे और ये जगमोहन मीणा है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। कल इनके भाग का फैसला होगा। इनकी मुस्कान कायम रहेगी या जाएगी, यह भी कल ही तय होगा। साथ ही डीसी बेरवा के दावों का क्या होगा, वे कायम रहेंगे या जाएंगे, यह भी कल ही तय होगा। ये चुनाव के नामांकन के बाद के दृश्य हैं जो कि एक कारवां के रूप में आपके सामने नजर आ रहे हैं। यह कारवां बढ़ेगा, रुकेगा, थमेगा, यह कल ही नजर आएगा और कल ही तय होगा। कल ही दौसा के लोगों के भाग का फैसला भी तय होगा कि उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा और कौन उन मुद्दों को उठाएगा जो कि बार बार लोग कहते रहते हैं कि हमारी मूल समस्या है, इन मुद्दों का समाधान होना चाहिए। कांग्रेस की इस रैली में आप भीड़ देख सकते हैं, उत्साह दे सकते हैं, जोश दे सकते हैं। ऐसा ही जोश भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भी हमने बखूबी देखा है। अब इन सब का क्या परिणाम निकलेगा और लोगों ने किस पर अपना समर्थन दिखाया है, क्या कुछ कहा है, यह सब कुछ भी कल ही तय होगा। कल ही वो दिन है जिसका हम लंबे समय से वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे और कल ही लोगों के भाग का फैसला होगा। ये पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो बार बार ये कहने और बताने के लिए आए थे कि कांग्रेस का उम्मीदवार कमजोर नहीं है, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। ये डोटा सराय जो सदैव चर्चित रहते हैं, अपने भाषणों के लिए जाने जाते रहे हैं। दूसरा में इनके भाषणों ने खूब तालियां बटोरी। अब यह देखने को मिलेगा कि तालियां महज भाषणों पर थी, ये तालियां क्या मतदान में भी परिवर्तित हुई, क्या लोगों ने तालियों के साथ मत भी दिया है, यह भी कल ही डिसाइड होगा। ये आम लोग हैं, पदाधिकारी है कांग्रेस के, साथ ही मतदाता भी हैं जो कि कल के दिन लोगों के भाग का फैसला करेंगे और यह बताएंगे कि लोगों ने किसके सिर पर ताज रखा है और किसे नकार दिया है। तो आइए चलते हैं, कल के दिन की प्रतीक्षा करते हैं। ये डीसी बेरवा है जिनके भाग का फैसला भी कल होने को जा रहा है। यह मुस्कान और गहरी होगी, यह गायब होगी, यह भी कल ही तय होगा। तो चलिए चलते हैं मतदान केंद्र की ओर। कल हम मतदान केंद्र के बाद चुनाव परिणाम केंद्र पर मौजूद रहेंगे जहां से पल पल की खबरें और अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा प्रयास यह रहेगा कि आप हर संभव वो खबर, वो बात, वो मूव आप तक पहुंचाएं जो आपके जहन में आता है और जो कि चुनाव मतगणना से जुड़ा हुआ है। हमारा प्रयास यह भी रहेगा कि आपको मतगणना के हर राउंड की जानकारी टेबलवार देते रहे, साथ में यह भी बताते रहे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, साथ ही किसके भाग का फैसला जनता ने कर दिया है और किसे अपना सिरमौर चुना है। इन सब बातों के साथ दौसा के मतदान केंद्र से मैं कल उपस्थित रहूंगा और पल पल आपको मैं सुनील सत्यवादी दौसा मतगणना की जानकारी देता रहूंगा। तो जुड़े रहिए द सत्यवादी शो से और सत्यवादी मीडिया से ताकि आपको चुनाव के पल पल की खबर मिलती रहे और चुनाव के हर मूव से, हर अपडेट से आप अपडेट होते रहे। इन सब बातों के साथ मिलते हैं कल 23 नवंबर को।